हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग जीएसटी चैप्टर में जो थे पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जीएसटी चैप्टर को पढ़ा था उसको आगे करेंगे। तो हम लोगों ने पीछे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में जीएसटी में क्या क्या पढ़ा था, जीएसटी में क्या क्या समझा था। तो हम लोग को समझ में आया था कि जीएसटी क्या होता है, ये कैसे लागू किया जाता है, और इस तरह से हम लोगों ने बहुत बहुत सारी बातें की थी। तो नॉर्मली इस एक्सरसाइज पे जो जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको हम लोग रिकैप करते हैं कि हम लोग को एक अमाउंट दिया रहता था और उसका अमाउंट का क्या किया जाता था, उस पर हम डिस्काउंट लगाते थे। डिस्काउंट लगा के डिस्काउंट जितना होता था वो उस अमाउंट से माइनस करने के बाद वो सेलिंग प्राइस निकलता था। उस सेलिंग प्राइस पे हम लोग जीएसटी अप्लाई करते थे। और जीएसटी में भी हम लोग देखते थे कि वो इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। अगर वो इंट्रा स्टेट होता था, मतलब कि इंट्रा स्टेट मतलब कि एक ही स्टेट में अगर खरीद हो रहा है, मतलब हम बेच रहे हैं उसी स्टेट वाले को अपने ही स्टेट, जैसे बिहार में रह रहे हैं और सामान भी बिहार में ही बेचा जा रहा है, तो ये ऐसे जो घटना हो रही है उसको हम लोग इंट्रा स्टेट में रखते थे। और इंट्रा स्टेट में हम लोग का एक स्टेट जीएसटी भी लगाया जाता था और सेंट्रल जीएसटी भी लगाया जाता था। तो जितना भी जीएसटी लगाना रहता था उसका हाफ हाफ कर लेते थे स्टेट में। जैसे मान लीजिए कि 18 है तो 9% हम स्टेट जीएसटी लगाए और 9% सेंट्रल जीएसटी लगाए। इस तरह से हम लोग देख रहे थे। और हम लोग ये देख रहे थे कि इंटर स्टेट जो था, इंटर स्टेट में जब हम लोग कोई भी सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजते हैं तब हम लोग क्या करते थे कि डायरेक्टली हम आईजीएसटी, जो जीएसटी होता था उसी के इक्वल हो जाता था आईजीएसटी। तो डायरेक्टली जैसे 18% जीएसटी लगाते तो 18% आईजीएसटी लगाते थे और डायरेक्ट वो करते थे। तो हम लोगों ने ये करते करते क्वेश्चन नंबर एक्साइज जीएसटी का जो था एक्साइज 1A उसका 6 नंबर तक हम लोगों ने बना लिया था। और समझ में भी आ रहा होगा, कुछ कुछ हेल्प भी मिल रहा होगा। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन। अगर आप कैलकुलेशन में थोड़ा भी मिस्टेक करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इस पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। इसलिए आपको देखना है कि मल्टीप्लिकेशंस जो है इसमें सबसे ज़्यादा यूज है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से करना है, अच्छे से समझना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि कुछ, देखिए क्वेश्चन आप लोगों सबके पास है, बुक्स हैं, तो उसको समझते हैं। आप लोग सिर्फ मिलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में जो कह रहा है कि एमआरपी दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है और उस पर बोला सीजीएसटी दे दिया है। तो जब हमको एमआरपी दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एसपी निकालेंगे। ठीक है, तो इस चीज को देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं, तो हम यहां पे क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंट दिया है तो सेलिंग प्राइस से निकालेंगे। सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस देखते हैं कितना होता है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे कि सेलिंग प्राइस यहाँ पे, जैसे आपको क्या करना है सेलिंग प्राइस, तो इसका कितना 30। तो अब हमको बताइए कि ये डिस्काउंट है, ये अमाउंट जो है वो डिस्काउंट है। तो हम जब इसका सेलिंग प्राइस निकाल तो इतना तो छोड़ दिया गया, तो इसका सेलिंग प्राइस इस प्राइस का कितना होगा, 70% नहीं हो जाएगा। अगर 30% डिस्काउंट दिया है तो हम लोग कभी भी परसेंटेज हंड्रेड्स में काउंट करते हैं, 100% पे काउंट करते हैं। तो अगर 30% मेरा डिस्काउंट दे दिया तो इसका मतलब अब जो एक्चुअल प्राइस है वो इस एमआरपी का कितना है, 70% होगा। तो उस तरह से हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो क्या लिख सकते हैं 12, ठीक, देख 12,000 इंटू 70/100, 70% इसका होगा। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? तो ये जो है मेरा, ये मेरा जो बात आ रहा है क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। और 7 2 जा क्या होता है बताइए, 14 होता है। तो यहां पे आ जाएगा 4 और 7 1 जा 7 और 1 8, तो 84 और कितना जीरो बच गया 2, तो 8400। तो ये मेरा जो निकल गया प्राइस, यही मेरा में आ गया सेलिंग प्राइस। तो यहां तक कोई समझने में दिक्कत नहीं? चलिए देखते हैं अगला। तो ये मेरा फर्स्ट का सेलिंग प्राइस आ गया। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड का निकालेंगे। तो 15,000 इंटू 20, नहीं सॉरी, कितना बच जाएगा 80/100। 2 से 2 जीरो यहाँ भी उड़ जाएगा। 8 5 जा कितना होता है 40 होता है, तो 0 और 8 1 जा 8 और 4 12, तो 8 4 12 होता है और 2 जीरो आगे लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा 12,000 आ गया, 12,000 रुपीज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तीसरा जो हमारा है 9,500, ये 9,500 है, तो इसका कितना कर देंगे 70/100।
यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं। तो 70/100 जब करेंगे, अब फिर यहाँ पे भी देखिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, तो कितना आ जाता है, ये आता है 66,000। देखिए 7 5 जा कितना होता है, 7 5 जा 35, तो 5 लिखेंगे और 3 हो गया, और 7 9 जा 9 7 जा 63 और 3 66, तो 66 और 5 0, तो 6,650 इस तरह से निकल गया। अब 18,000 है, तो 18,000 इंटू 40% डिस्काउंट, तो इसका प्राइस कितना, 60/100, तो ये दो जिसे दो करते खत्म। 8 6 जा कितना होता है, 48 होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 8 6 जा 48 होता है, और 6 1 जा 6, और 4 कितना हो जाएगा, 10। 6 1 जा 6 और 4 10, 108, और कितना जीरो बच गया है, 2 जीरो, तो 10,800 रुपीज जो है ये इसका हुआ। तो इसका टोटल प्राइस यहाँ निकालते हैं, क्या करेंगे, टोटल एसपी निकाल लेते हैं। टोटल एसपी कितना निकलेगा, देखिए सब इसको जोड़ेंगे जीरो से, तो क्या आएगा, 0 5 8, इसको जोड़े 3, और यहाँ पे 7, यहाँ तक 7 3, सॉरी 7, और ये 3, इसे इसको साफ से लिखना पड़ेगा। देखिए 0, ठीक है, 5, ठीक है, उसके बाद 8, फिर 7, और देन 3, तो 37,850 मेरा निकल गया रुपीस। ये मेरा आ गया, यहां तक देखने समझ में आ रहा है कि सेलिंग प्राइस है। जब मेरा सेलिंग प्राइस आया है, तो मेरा CGST जो दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो CGST क्या दिया हुआ है, इस तरह से हम देखते हैं और इसको कोशिश करते हैं समझने का। मेरा CGST दिया हुआ है, और IGST भी निकालना है, क्योंकि हम ये इंट्रास्टेट है, तो IGST भी CGST और SGST भी निकाले। इंट्रास्टेट है, SGST निकलेगा। तो CGST इस पे दिया हुआ है कि 6% लगेगा, पहले वाले पे 6%, दूसरे वाले पे लगेगा CGST 9%, ठीक है, 9% लगा। तीसरे वाले पे लग रहा है 14%, और चौथे वाले पे लग रहा है 2.5%। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो हमको CGST जब निकालेंगे, तो इस अमाउंट पे कितना लग रहा है, तो हम लोग देखते हैं। पहला CGST कितना होगा, तो 8400 इंटू 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, तो ये मेरा आ जाता है 504। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो 504 क्या आ गया, 504 रुपीज आ गया मेरा CGST। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे का निकालेंगे। तो 12,000 इंटू कितना हो जा रहा है, 12,000 में 9% निकालना है, तो 9% कितना हो जाएगा, 9/100। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, तो 9/100 हो गया, तो 12 9 से कितना होता है, 108 होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, 108 और 0 1 डाल देंगे, तो 1008। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको, कितना निकला, 1000 रुपीज, 1080। यहाँ तक समझ में आया। तीसरा है मेरा 14%, तो 6650 पे कितना 14% लगा रहा है, 14/100, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। जब इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मेरा देखिए 14 5 से कितना होता है, ठीक है, तो 0 आ जाता है लास्ट में। 14 5 जा 70 होता है, 14 5 70, 14 6 जा कितना होगा, 14 6 जा 84। देखिए इसको कर लेते हैं, 665 टू 14, 5 4 जा 20, 0 6 4 जा 24, 25, 26,
यहाँ तक दिक्कत नहीं है। 6 4 जा 24 26 और 6 4 जा 24 26 1 5 1 6 1 6 0 6 5 11 1 6 6 12 और 1 13 6 7 8 और 1 9 931 आया। तो 931 और एक जीरो लगा दिए तो क्या आ जाएगा मेरा 931 रुपीज़। तो ये मेरा निकल गया 14% में 931 रुपीज़। तो 931 रुपीज़ निकल गया। उसके बाद 2.5% कितना का 1080 हजार का कितना परसेंट 2.5 जब इसका चर्चा कर रहे हैं 2.5% का 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, इसका जो वैल्यू मेरा आके आता है वो आता है 270 रुपीज़। इसको कैलकुलेशन करने पे 25 तरह से करेंगे तो 270 रुपीज़ आएगा और ये करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा रुपीज़ 270। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? तो इसको कैलकुलेशन देखिए कैसे किया गया होगा। यहाँ से एक हटा है तो एक जीरो यहाँ लगा है तो एक जीरो बच जाता है, ये दो जो कट गया और एक जीरो से यहाँ तो लास्ट में वो आता है 270 2700 आता है। 2700 में से एक जीरो हट गया है तो यहाँ तक देखें। तो यहाँ तक आपको CGST जितना CGST है और इसका उतना ही आपका SGST भी होगा। तो चलिए इसका पेन थोड़ा मार्कर डाउन हो गया है तो मेरा उतना ही कितना होगा SGST होगा। तो ये देखिए तो SGST का अमाउंट कितना हो जाएगा रुपीज़ 504। यहाँ तक दिक्कत नहीं है समझने में। रुपीज़ 1080 रुपीज़ 9031 और रुपीज़ 270। तो ये सब पे भी प्राइस मेरा उतना ही आएगा। अब देखिए अब क्या करते हैं कि हमको जब ये पता चल गया CGST कितना है SGST कितना है तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो उसको देखते हैं कितना होता है। तो 504 10 80 और इतना करने के बाद इसका जो प्राइस आता है इसको जोड़ने पे चलिए देखते हैं। तो ये आएगा आपको 2785। तो 2785 टोटल है ये टोटल। इसी तरह से इसका भी आएगा 2785। ये दोनों रुपीज आ गया। इस तरह से हम लोग का दोनों का पता चल गया। तो हम लोग जो अब निकालेंगे वो निकालेंगे कि हम लोग का टोटल अमाउंट क्या है, टोटल बिल अमाउंट क्या है। फॉर टोटल अमाउंट जो पेड करना है तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा बताइए। तो हो जाएगा 37850278 और 2785। देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 550 10 और कितना हो जाएगा 8 8 जा 16 16 16 5 21 और 122 2 7 7 जा 14 14 और 8 to 10 हो गया 10 7 17 हो गया 17 और 4 24 हो जाता है 4 2 हो जाएगा तो 2 to 4 to 6 6 और 7 13 3 और यहाँ पे 3 और 1 4। तो मेरा 43,420 यही हमारा आंसर होगा 43,420। इसी तरह से आपका यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे 8 करेंगे। 8 भी सेम क्वेश्चन है। उसमें क्या कह रहा है कि मेरा सेम है लेकिन हमको क्या फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर पे। जिस तरह से 7 क्वेश्चन है उसी तरह से सेम उसका भी डेटा दिया हुआ है, सेम आपको डिस्काउंट दिया MR पे। लेकिन वहां क्या कह रहा है कि हमको IGST निकालना है। IGST निकाल के हमको टोटल अमाउंट निकालना है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं सबसे पहले इस एरिया को मिला, क्योंकि जब हम लोग वो इंटर स्टेट का बात कर रहे हैं, जब इंटर स्टेट का बात करें और IGST का बात करें तो उसमें CGST और SGST का कोई भूमिका नहीं है। तो यहाँ से हम लोग ये समझते हैं। अब क्या करेंगे कि सेम वहां पे क्या कर देंगे कि यहाँ पे IGST लिख देंगे IGST। जब IGST निकालेंगे यहाँ से तो हमको क्या करना है IGST। अब इस अमाउंट पे IGST तो जितना जितना डिस्काउंट दिया हुआ था
उन सबको हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो IGST में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 8400 इंटू, तो CGST हमको 12 दिया था, तो IGST कितना जो 12 सॉरी 6 दिया था, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12/100। इसको काटेंगे, 12 का टेबल पढ़िए, और इसका जो आता है वो आता है 1008। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से दूसरे का देखिए, 12,000 है, 12,000 है, इसमें कह रहा था कि 9, तो इसका हम लोग 18/100 कर देंगे। तो इस तरह से करेंगे तो 21, इसका जो वैल्यू आके निकलेगा वो आएगा 2160। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हम लोग अगला जो क्वेश्चन है उसका करेंगे 6650, मतलब अगला जो निकालना है उसका, इसमें जो कहा है 40, तो इसका कितना हो जाएगा 28/100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। इसका जो वैल्यू आएगा आपको वो आएगा 18620, 18620, और ये 3 है तो ये हट जाएगा, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक दिक्कत नहीं है समझने में। अब अगला जो है इसके आगे वो निकल रहा है 10,800 इंटू कितना है, इसका प्राइस दिया हुआ था 2.5, इसका हो जाएगा यहाँ पे 5/100। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 8 जा 40 होता है, तो 0 4 और 4 हो जाएगा, 5 1 जा 5। तो ये जो आया प्राइस, ये आया 540, ये आया इतना। इस तरह से हम लोग निकाल लिए। अब इसका जो सम होगा, मतलब टोटल IGST जो होता है, टोटल कितना हो जाएगा जब इसको जोड़ते हैं तो 5570 आता है, इतना रुपीज आ जाता है टोटल। जब टोटल इसका 5570 आएगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 5570 आ गया, तो इसीलिए देयरफॉर टोटल अमाउंट, यहां से हम लोग इसका टोटल बिलिंग अमाउंट, टोटल बिल अमाउंट कितना निकालेंगे। तो यहां देखिए, टोटल बिल अमाउंट का जब बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 37 दिया हुआ है, 37850 और प्लस कितना 5570, इसको प्लस कर देंगे तो 0 7 5 कितना होता है 7 8 9 10 12 2, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या 1 बच गया, 8 5 कितना होता है 13 और 1 14 4 2, और 7 5 कितना होता है, फिर से हो जाएगा 12 12 और 1 13 3 और 3 और 1 4, तो 43420 रुपीज, यही इसका आंसर। पिछले क्वेश्चन का भी यही आंसर है, लेकिन हम लोग को क्या करना था, IGST फाइंड करना था। जब IGST फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसको बनाएंगे और IGST निकालेंगे, और IGST का टोटल लेके टोटल जो हमारा सेलिंग प्राइस आया था उसमें जोड़ेंगे, तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये जो लास्ट वाला बना है वो क्या था, क्वेश्चन नंबर 8 था। तो इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 8 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझे इस दोनों क्वेश्चन को। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखना है कि किस तरह से वैल्यू निकालना है। बस देखिए, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन, और आप बाकी सब समझ ही रहे होंगे। तो एग्जाम में क्या करना है कि बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को हैंडल करना है, बहुत अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, ये 4 से 5 नंबर का आपको आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो 4 नंबर का या 5 नंबर का जो भी क्वेश्चन एक दे, तो ये दिया जाता है इससे। और आपको ये क्वेश्चन ये इजी है, बस आपको कुछ करना नहीं है, इसको ध्यान से बस कैलकुलेशन कर जाइए, आपका 4 नंबर आपके पास आ गया। तो क्वेश्चन नंबर अब 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है रेट पर पीस, मतलब पर पीस का रेट दिया हुआ है। एक कॉलम बनाएंगे, रेट पर पीस, पीस, एक रेट पर पीस का कॉलम हो गया। क्वांटिटी कितना है उसको देखते हैं, क्वांटिटी ये भी समझ में आ जाएगा।
तो क्वांटिटी आ गया, तो यहां पे अब आएगा डिस्काउंट, डिस्काउंट और उसके बाद सेलिंग प्राइस, तो एसपी। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे इसका। सेलिंग प्राइस निकलने के बाद इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमको आईजीएसटी बताना है कि आईजीएसटी कितना है। तो अब यहाँ पे, क्योंकि ये आईजीएसटी इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको इंटरस्टेट हो रहा है। इस क्वेश्चन में आप पढ़िएगा तो आपको ये पता चलेगा कि इंटरस्टेट का कंडीशन है। तो चलिए देखते हैं, रेट ऑफ प्राइस एक पीस का कितना दिया, रेट ऑफ पर पीस 180 है और क्वांटिटी कितना लिया गया 10। ठीक है, इसमें डिस्काउंट है नहीं और इस तरह से नहीं है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सिर्फ एक जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एक 1800 होगा। उसी तरह से दूसरे का दिया है 260, तो 260 दिया है, ये क्वांटिटी 20 है और इस पे डिस्काउंट कितना दे दिया, 20 दे दिया है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में। तो 260 दिया है, उस पर डिस्काउंट 20 दिया है, इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो क्या निकाल करेंगे, तो क्वांटिटी पहले कितना हो जाएगा, देखिए क्वांटिटी करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 जा 12, 2 होगा, 2 2 जा 4 और 1 5, 6 2 जा 12, 2 और 1 बच गया, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 जीरो लगा दीजिए। ये क्वांटिटी है, इस पे डिस्काउंट किया 20, तो इसका क्या हो जाएगा, 80% ही निकलेगा सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट जब दे दिया तो 2 से 2 खत्म। 8 2 जा कितना आता है, 8 2 जा 16, 6 हो जाएगा और 8 5 जा 40 और 41। तो यहां देखिए ये इस तरह से निकल गया 4160। तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, रुपीज 4160। यहां तक समझने में आपको कोई दिक्कत। चलिए अगला देखते हैं। तो 260 हो गया, यहां आएगा 310 और इसका 30 है और इस पे भी डिस्काउंट नहीं है। तो डायरेक्ट यहां से क्या करेंगे, 3 1 जा 3, सॉरी 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 2 जीरो, 9300 रुपीज। ये भी समझ में आ गया। 175 है, ये 175, तो 175 है, तो हम क्या करना है, इसको 20 दिया है, तो इसको भी सेम, और डिस्काउंट कितना दिया 30। चलिए इसको देखते हैं, 175 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 175 इंटू 2, तो 2 5 जा 10 0, 1 7 2 जा 14 और 1 15 5, 2 1 जा 2 और 1 3 350 और 0, तो 3500 हुआ। इतना में क्या करना है, 3500 में 30%, तो इसका क्या हो जाएगा, 70 लगा देंगे, 70/100, 2 जीरो जीरो खत्म, 7 5 जा 35, 5 हो जाएगा और 7 3 जा 21, 21 23 23 21 22 23 24, तो 24 हो जाएगा और एक जीरो लग जाएगा, 2450, सॉरी। तो ये इस तरह से मेरा पता चल गया। तो इतना निकल गया हमको कि डिस्काउंट दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस निकाल लिए हैं। तो अब इस तरह से करके हम लोग क्या किए कि सेलिंग प्राइस पता चल गया। जब इसको हम जोड़ेंगे तो देखते हैं जोड़ के कितना आता है। चलिए सेलिंग प्राइस को पहले जोड़ लेते हैं, तो टोटल कितना आएगा यहाँ पे, टोटल सेलिंग प्राइस का 0 6 6 5 11 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 6 5 11 1। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 8 8 1 9 9 और 1 10 था, 10 3 13 13 और 4 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17 17 7 और 1 बचा हुआ अभी भी, तो 9 और 1 10 10 to 12 12 4 16 और 1 17, तो 17,710 रुपीज इसका आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं है। अब क्या करना है, हमको आईजीएसटी निकालना है। और आईजीएसटी क्या है कि हमको दिया हुआ है, सब पे जीएसटी का वैल्यू दे दिया है 18%। तो इसका मतलब आईजीएसटी का जो वैल्यू होगा सब पे 18% लगाएंगे।
डायरेक्टली जो अमाउंट है उस पर भी लगा सकते हैं, या सब पे एक एक करके इंडिविजुअली क्या कि 99 सब पे क्या किया है IGST 18 लगाना। तो सिंगली हम सबका IGST निकालते हैं, तो क्या करेंगे, तो पहले 1800 इंटू 18% ये करेंगे, दो जीरो दो खत्म, तो इसका वैल्यू आता है 324। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 324, तो यहाँ पे लिख देंगे रुपीज 324। यहाँ तक दिक्कत नहीं है समझने में। चलिए इसी तरह से अगला निकालने के लिए कह रहा है 4160 का 18%, एक जैसे एक जीरो खत्म हो गया। इसका क्या वैल्यू आएगा, तो इसको करते हैं 416 और 18 48 4, ठीक है, 8 1 जा 8 9 10 11 12 2 1, उसके बाद 8 4 जा 8 32 और 33 33 हो गया, 1 6 जा 6 1 1 जा 1 1 4 जा 4, तो 8 6 7 8, ठीक है, 3 और 1 4 4 5 6 7, तो 7 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 4 8 8, तो ये 10 है तो यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, तो इस तरह से मेरा इसका वैल्यू निकलेगा 748.80 मान के चलते हैं, ये 0 0 हो गया। अगला जो मेरा आ रहा है उसको देखते हैं, तो मेरा क्या 9300 है, तो 9300 इंटू कितना, इसका भी क्या करना है 18% निकालना है, इंटू 18/100। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में। तो इसको देखते हैं, तो ये क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, फिर 93 इंटू 18, 24 के 4 2 9 8 जा 72 72 74, 1 3 जा 3 1 9 जा 9, 4 4 5 6 7 और 9 7 कितना होता है 16, तो 1674। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, रुपीज 1674.00, ये यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अगला जो लास्ट है 2450, 2450 इंटू सेम कितना है 18%, 18/100, एक जैसे एक जीरो खत्म हो गया, 2 4 5 18, 8 5 जा 40 0 4, ठीक है, 40 हो गया, 0 4 8 4 जा 32 32 और 4 36 के 6 3 8 2 जा 16 16 17 18 19, तो 1960। और उसके बाद क्या होगा 1 5 जा 5 1 4 जा 4 1 2 जा 2 0 6 5 कितना होता है 11 1 6 5 11 का 1 उस तरह से 6 5 11 का 1 9 और 4 9 4 कितना होगा 13 और 1 14 4 और 1 2 और 1 3 और 1 4, तो ये भी तो 4410 और ये है तो 441 आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो रुपीज 441 यहाँ पे 0 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल IGST अगर हमको निकालना है तो टोटल IGST कितना हो जाएगा मेरा, टोटल IGST कितना हो जाएगा, सबको जोड़ने पे मेरा आता है देखिए 3187, ऐसा कुछ आता है, क्या आता है 3187 जोड़ते हैं, तो इधर रफ में ही थोड़ा सा कर लिया जाए इसको, तो क्या है लिखा है 324, देखिए इजीली समझ में आएगा 324.00 748.80 1674.00 और 441.00, तो 0 8 यहाँ तक दिक्कत नहीं है, 448 8 8 16 और 117 7 1, तो क्या हो जाएगा 448 10 10 10 7 17 और 1 18 के 8 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है यहाँ पे 1 होगा, 6 4 10 10 और 7 17 3 20 20 और 1 21, तो 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 2 और 1 3, तो मेरा प्राइस जो आया टोटल 3187.80
80। यहाँ तक कोई समझ में दिक्कत है? तो अब क्या करना है हमको, टोटल अमाउंट ऑफ बिल, देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ बिल। तो क्या लिखेंगे, 17,710 प्लस 3,187.80। तो यहाँ पे 0 0 डाल दीजिए, इसको जोड़ना है 087987310 मेरा क्या आ गया 20,897.80। तो यही मेरा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को कर लिए। तो यही करना है। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरह से देखिए सारा खेल क्या हो रहा है, कैलकुलेशन का हो रहा है। जब आप कैलकुलेशन अच्छा रखिएगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने जा रहा है। कैलकुलेशन में डिफिकल्टी होगी तो आपको क्वेश्चन गलत होने की संभावना। इजी है, पूरा इजी है, आपको भी पता है कि ये इजीली सॉल्व हो रहा है, ये इजी क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख करके सॉल्व करना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखते हैं वो है हमारा सेम इसी तरह से है, वो भी बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है, तो यहाँ से हम लोग भी इसमें भी क्या करेंगे कि क्वांटिटी दिया है, एमआरपी दिया है, उसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे और इस तरह से टोटल अमाउंट ऑफ बिल निकाल देंगे। चलिए इसको देखते हैं, ये भी इजी है, फटाफट करते हैं। तो 10 नंबर है तो सबसे पहले इसका चार्ट बनेगा 10 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है तो इसको देखते हैं। तो 10 नंबर जो है वो क्या है, क्वांटिटी नंबर ऑफ पीस। तो क्वांटिटी जो है नंबर ऑफ पीस जो कह रहा है, क्वांटिटी नंबर ऑफ पीस, तो ये दिया हुआ है एक। उसके बाद दिया हुआ है एमआरपी दिया पर पीस का, एमआरपी पर पीस, यहां तक समझ में आ गया। फिर टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, तो कितना निकालेंगे तो वो निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट निकालना है। जब टोटल कॉस्ट निकाल देते हैं तो इस पर डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिस्काउंट यूज करेंगे। डिस्काउंट कितना कितना दिया, 40। चलिए इसको देखेंगे एक करके। और फिर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ठीक है। और आपको डायरेक्टली कैलकुलेशन करना है क्योंकि आईजीएसटी आपको वहां पे डायरेक्ट 12% पूरे में जीएसटी लागू कर दिया है। तो अब यहां तक इतना डेटा है। तो सबसे पहले देखिए 20 दिया है पहला, एमआरपी पर पीस 225। तो अब इसका टोटल कॉस्ट कितना निकलेगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आता है 4500। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 4500 आता है। उसमें डिस्काउंट मेरा दे दिया 40%। तो 40% जब डिस्काउंट दिया है तो इसको देखते हैं, 4500 इंटू एसपी कितना हो, 60/100 हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और 6 इसको कैलकुलेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, चलिए फटाफट बताइए। तो 6 5 जा, अब देखिए 6 5 जा कितना होता है 30, 0 3, 6 4 जा 24, 24 और 3 24, 25, 26, 27, 27 और एक 0 और लगा दीजिए तो 2700 मेरा आ गया एसपीएस का, 2700। इसी तरह से दूसरे का देखते हैं। मेरा इसका दिया है प्रोडक्ट 30, ठीक है। और इसका जो एमआरपी या सिंगल प्रोडक्ट का वो है 320। और हमको ये निकालना है तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, उसके बाद 3 3 जा 9 और 2 0 लगा देंगे तो 9600 मेरा आ गया। और इस पे 30% का डिस्काउंट दिया। तो इसको चलिए देखते हैं कितना इसका एसपी होता है, 9600 इंटू 70/100, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। 7 6 जा कितना होता है, या 6 7 जा 42 होगा, 2 4 बच गया, 9 7 जा 63 होता है, 63 64 65 66 67, तो 6 7 और एक 0 बचा हुआ तो 6 7 2 6720। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
इस तरह से कैलकुलेशन करते जाना। अगला जो मेरा आया है वो 12 है, तो ये सब जो कैलकुलेशन है वो आप रफ में कर सकते हैं बगल में, और रफ में साइड में जरूर दिखाइए कि हाँ मैंने इसको इस तरह से निकाला है 300। 12 3 जा कितना होता है 36 होता है, तो सीधे निकालेंगे 36 और 2 जीरो लगाएंगे 3600। और इसमें डिस्काउंट जो दिया है 50% का, इसको देखते हैं 3600 इंटू 50/100। 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, 15 16 17 18 180, तो एक जीरो और लग जाएगा, तो मेरा रुपया जो आ जाएगा यहाँ पे 1800। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं है। अगला जो दिया है 40 दिया है, और ये है 250 प्राइस, ठीक है। तो 25 4 जा 100 होता है, और 2 जीरो और लगा दीजिए, ठीक है। इतना, इसका कितना परसेंट डिस्काउंट है 40% डिस्काउंट है, कितना है 60, तो 104 इंटू 60/100, तो इस 2 जीरो से 2 खत्म, 6 1 जा 6, और कितना जीरो लगाना 3, तो 6000 मेरा इसका आ गया प्राइस, SP 6000। तो मेरा इस तरह से सब प्राइस निकल गया। जब इस तरह से सारे प्राइस निकल जा रहे हैं, अब क्या क्या है, टोटल SP निकालेंगे। तो टोटल SP कितना हो जाएगा बताइए, इसको सम जब करते हैं देखिए 0 सेकेंड 2, ठीक है, फिर थर्ड 7 7 14 14 और 8 कितना होता है, तो 2 होगा, 22 का 2 बच गया, 6 6 12 12 13 14 15 16 और 17, तो मेरा कितना आ गया 17,220। तो ये मेरा आ गया सेलिंग प्राइस। जब हमको सेलिंग प्राइस निकल गया तो हमको देयरफॉर IGST निकालना है। तो IGST, क्योंकि GST दिया और इंटर स्टेट है, तो इंटर स्टेट में IGST कितना 7220 इंटू कितना परसेंट है मेरा दिया हुआ है 12%, 12/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया है, ठीक है, यहाँ समझते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया इस तरह से। अब देखिए तो मेरा क्या होगा, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, 7220 है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कितना हो जाएगा 12 2 जा 24 4 2, 12 2 जा 24 24 25 26, कोई दिक्कत नहीं है। 26 2 बचा हुआ है, 12 7 जा कितना होता है बताइए, 84 और कितना हो जाएगा 84 और 2 86 का 8, ठीक है, 12 1 जा 12 और 8 20, तो ये आ गया 20, और हमारा 10 है तो क्या कर देंगे एक जीरो दे देंगे। तो मेरा जो प्राइस निकला IGST वो कितना निकला देखिए 2066.40, तो मेरा ये IGST निकला। देयरफॉर क्या निकला है, टोटल अमाउंट निकालना है, टोटल अमाउंट बिल, टोटल अमाउंट बिल। जब टोटल अमाउंट बिल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 17,220 प्लस 2066.40, ये 0.00 दे दीजिए, इसको जोड़ेंगे 0468291, इस तरह से मेरा 19,000 कितना आ जाए 19,286.40, तो ये जो मेरा वैल्यू आया यही मेरा आंसर है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 10 करेंगे। अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, उसमें भी सेम इस तरह से करेंगे और उसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं यहाँ तक सॉल्व। देखिए आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं, सारा खेल किसका हो रहा है कैलकुलेशन का हो रहा है, तो कैलकुलेशन देखना है और इसको समझना है, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि नंबर ऑफ सर्विसेज दिया हुआ है,
क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ईच, कॉस्ट ऑफ ईच। उसके बाद दिया हुआ टोटल कॉस्ट निकालना है हमको, क्योंकि इसमें कोई डिस्काउंट नहीं दिया है टोटल, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और आईजीएसटी निकालना है, तो सिंगल पे सब पे आईजीएसटी फाइंड करना है। तो आईजीएसटी फाइंड करना है, ये भी जो है हमारा वो इंटर स्टेट का कंडीशन है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो इसको देखते हैं। तो नंबर ऑफ सर्विस कितना 8 है, और कॉस्ट कितना है 680। तो मेरा इस पे जो 680 पे 8 होगा, ये कितना टोटल कॉस्ट निकलेगा 5440। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन कीजिए इसको, इससे इनटू निकल जाएगा। उसके दूसरा जो है वो है 12, नंबर ऑफ सर्विसेज 12 है, और ये कितना है 320 है। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 3840, इसका निकलेगा 3840। इसी तरह से तीसरा जो है मेरा वो है 10, तो इसको सिर्फ इनटू कर रहे हैं, तो इनटू करने के बाद 260 है, एक जीरो बढ़ा दीजिए 2600, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से नंबर ऑफ ये कितना है 16 है, और ये 420 है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 6720। इस तरह से मेरा ये निकल गया टोटल प्राइस। तो टोटल प्राइस का यहाँ पे टोटल एसपी निकाल लेंगे, तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा, टोटल एसपी हो जाएगा, टोटल एसपी एक मिनट, क्या पढ़ा रहे थे क्लास, नीचे अच्छा मिलाइए तब काम होगा। नीचे से एमटी बोले गाड़ी निकालना है, स्विच ऑफ है मेरा। चलिए बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, देखिए यहाँ पे। तो टोटल एसपी जो है मेरा वो क्या होगा, टोटल एसपी हो जाएगा 18,600, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा निकल गया। अब कह रहा है कि आईजीएसटी सब पे निकालना है, तो फर्स्ट जो मेरा है 5440 पे कितना क्या है, तो इसको रफ में देखते हैं। 5440 पे आईजीएसटी का वैल्यू 5%, 5/100, जिससे एक जीरो कट गया, 5 4 जा 20 जीरो होता है, 5 4 जा 20 और 2 22, उसके 5 5 जा 25, ठीक है। तो 5 4 जा 20 जीरो हो गया, 5 4 जा 20 22 हो गया, 5 5 जा 25 25 26 27, तो 272, तो और ये जीरो है तो एक, तो इसका क्या निकल जाएगा मेरा 272। चलिए उसी तरह से हम आगे देखते हैं 3840, उसमें जो निकालना है वो आपको निकालना है 12%, तो 12% लगाया है तो 100, जीरो से जीरो, ठीक है। अब देखिए 12 4 जा कितना होता है 48 होता है, ठीक है। 48 का 4 12, चलिए इसको देख लेते हैं, 384 इंटू 12, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 6 1 3 2 जा 6 और 1 7, 1 4 जा 4, 1 8 जा 8, 1 3 जा 3, तो क्या हो जाएगा 8 0 1 7 8 8 जा 16 के 6, 1 3 और 1 4, 4608, तो 4608 होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर 4608, और डेसिमल 10, इसका रुपीज हो जाएगा 460.8, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा जो प्राइस निकला है 2600, 2600 है, तो 2600 इंटू 2600 में क्या करेंगे 18%, 18/100, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 26 इंटू 18/100, तो इस पे क्या होगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो इसका जो निकल के आता है वो आता है 468, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 468। और चौथा जो मेरा है वो आता है
कितना है 6720। इसका कितना परसेंट कर रहा है 12 6000 हाँ 12%। तो 12% है तो 10 से 10 खत्म। तो इसका आ जाएगा 806.40। तो ये मेरा आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 806.40। अब जितना है सब में 0 0 डाल दीजिए क्योंकि सम करने में इजी होगा। इस तरह से मेरा सबका निकल गया। तो टोटल IGST कितना आ जाएगा, टोटल यहाँ भी निकाल लेंगे। देखिए 0 8 4 12 2 1 हो गया। तो 8 2 10 6 16 और 1 17 7 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 6 6 कितना हो जाएगा 12 12 और 7 19 और 1 20 के 0 2 बचा। फिर कितना होगा 8 to 10 10 8 18 18 20 तो 200720 ये आया आपका टोटल IGST। अब इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे तो अमाउंट बिल। अमाउंट बिल मेरा क्या हो जाएगा देखिए। तो अमाउंट बिल मेरा जो होगा वो होगा 18,600 प्लस 2007.20 यही होगा। इसको जोड़ दीजिए 0 2 7 0 6 8 2 10 0 और 2 तो मेरा आ गया 20,607.20। तो यही हमारा अमाउंट बिल आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों समझने में? तो चलिए आज की क्लास को यही रहने देते हैं। तो आप लोग को कैसा लग रहा है और अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो अच्छे से समझिए और आप लोग को क्लासेस कैसे लग रहे हैं इस चीज़ को देखने के लिए फिर से। और ये बोर्ड क्लास के लिए यहाँ से आपको 4 से 5 नंबर का हर एक साल बोर्ड में पूछता है। तो इसको ध्यान से समझिए और जो जिनका इस बार साल बोर्ड है वो समझेंगे अच्छे से। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो या कुछ और भी इन्हांस करने का ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और धन्यवाद और पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ें और मेहनत करें। थैंक यू।